हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपडेट जीके विद रिया। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं हमारे कल्चर के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को, और इसमें आज हम पहुंच चुके हैं 351 क्वेश्चन पे। और अब हमारे 400 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे आज 420 क्वेश्चन कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो होगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कल्चर को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आगे भी हमें और टॉपिक के साथ वीडियो शेयर करना है। और टॉपिक्स के साथ जो मैंने आपको कहा ही था, कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड होंगे। कुछ रीड के लिए होंगे, कुछ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए। तो ऑलमोस्ट हम वो मेन टॉपिक कवर कर लेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं और जिन्हें हमें याद करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो गाइस, बिना समय गंवाए चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज़ पर। आइए चलिए। और आज का पहला और सीरीज़ का 351 प्रश्न है, फतेह फतेह जसनाती सिद्ध घूणा की अग्नि में प्रवेश करते समय बोलते हैं। और यह आरपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न भी है। आगे चलते हैं। 352 सिकलीगढ़ घराना उदयपुर चांदी के शस्त्र बनाने के लिए विख्यात है। 353 सवाल जवाब वाली ख्याल तुर्रा कलंगी है। 354 संत तारकीन शाह की दरगाह नागौर में स्थित है। 355 क्लॉथ आर्ट के प्रणेता कैलाश जागेटिया हैं। 356 जौहर भाई व बन्नो बेगम जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका हैं। 357 अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की प्रसिद्ध मांड गायिका हैं। इनका एक पूरा वीडियो मेरे चैनल पे डाला हुआ है मैंने, तो आप वहाँ जाके भी इनकी डिटेल देख सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मांड गायिका रह चुकी हैं ये। और मतलब आरपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे गए हैं। 358 गौरी देवी जोधपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका हैं। 359 किशन शर्मा बेगू चित्तौड़गढ़ राई व चावल के दाने पर चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। 360 सिंधी गुजरातन व डेढ़ पसली किसके प्रकार हैं, तो सारंगी के। 361 भोपे किसे देवताओं का वाद्य कहते हैं, तो जंतर को। और भोपों का खुद का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता है, रावण हत्ता। अच्छा, भोपे ना भक्तों को कहा गया है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि भोपे क्या होते हैं। 362 है चेचक निवारक देवी, तो शीतला माता। 363 भीलों का छोटा गांव पाल। 364 मीणा का शाब्दिक अर्थ मछली। 365 भील का शाब्दिक अर्थ भील यानी तीर कमान। 366 टॉड ने किसे वनपुत्र कहा, तो भीलों को। 367 कंजर का शाब्दिक अर्थ काननचर अर्थात जंगल में विचरण करने वाले। 368 मीणा पुराण मुनि मगन सागर द्वारा रचित है। 369 भीलों की तंग धोती देपाड़ा कहलाती है। 370 फायरे फायरे भील जनजाति का रणघोष होता है। अगला है 371 पाती मांगना। कंजर जनजाति द्वारा लूट से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेना व लूट में हिस्सेदारी का वायदा करना होता है। 372 हुर्रे गरासिया लोगों का मृत्यु के बाद बना स्मारक। 373 बीजा और माला सांसी जनजाति के 2 भाग। 374 हमेलो आदिवासियों का लोकानुरंजन मेला उदयपुर में लगता है। 375 अपराध वृत्ति के लिए कुख्यात जनजाति कंजर। 376 टोडम भील जनजाति के लोक देवता पशु पक्षी पेड़ पौधों को पवित्र मानकर पूजा करते थे। 377 कत्था बनाने वाली जनजाति कथोड़ी जो उदयपुर में निवास करती है। 378 डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया मुखी कहलाता है। 379 गरासिया का मृत्यु भोज कांदिया कहलाता है। 380 भराड़ी भीलों के विवाह पर बनाया जाने वाला देवी का भित्ति चित्र होता है। अगला है 381 पारिक दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो। 382 धानवन दुर्ग जिसके चारों तरफ रेत के टीले हों। 383 सहाय दुर्ग जिसमें सहायक और रिश्तेदार रहते हों। 384 गिरी दुर्ग जो पहाड़ी पर बना दुर्ग हो। 385 उड़ना कुंवर पृथ्वीराज को कहा गया है जो मेवाड़ के रायमल का पुत्र था। 386 अजय दुर्ग लोहागढ़ भरतपुर में है। अजय दुर्ग मतलब इसको आज तक किसी ने जीता नहीं है। 387 जिस दुर्ग के दरवाजे दुश्मन नहीं खोल सके जालोर का दुर्ग। 388 गर्भ गुंजन तोप बूंदी में स्थित है। 389 मिट्टी का किला लोहागढ़ भरतपुर सूरजमल जाट द्वारा निर्मित है। 390 नकटी माता का मंदिर जयपुर में है। 391 शुक्र तालाब 1570 में अकबर ने नागौर में बनवाया था। 392 राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ
1927 में अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित है। 393 वाग्द्वार के रचयिता प्रोफेसर कल्याणमल लोढ़ा हैं। 394 रंगीला मारवाड़ भरत व्यास द्वारा रचित है। 395 पीपाजी का जन्म स्थान गागरोन झालावाड़ है। 396 रामदेव जी का जन्म स्थान उडू कश्मीर बाड़मेर में स्थित है। 397 बाबू जी का जन्म स्थान कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में स्थित है। 398 तेजाजी का जन्म स्थान खरनाल नागौर। 399 सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में भरता है। 400 बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। और 401 है छोटी तीज श्रवण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। 403 है रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मनाते हैं। 404 नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रथम से मनाते हैं। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस तक चलते हैं। विजयदशमी यानी दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को आता है। समन्वय धाम जोधपुर में स्थित आध्यात्मिक केंद्र है। 408 कलीला दमना मेवाड़ चित्रकला शैली के 2 पात्र हैं। 409 भवानी नाट्यशाला झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है और पारसी ओपेरा शैली में 1921 में झाला भवानी सिंह द्वारा निर्मित थी। 410 बेयरफुट संस्थान तिलोनिया गांव अजमेर में है, बंकट राय द्वारा स्थापित। 411 जयपुरी फुट के निर्माता डॉक्टर प्रमोद करण सेठी। 412 हेरिटेज सिटी विरासत का शहर किसे कहा गया है तो झालरापाटन झालरापाटन को घंटियों का शहर भी कहा गया है। 413 है सूंगनी नस्वार कहाँ की है फेमस है तो ब्यावर अजमेर की। 414 है बासी दुगारी क्या है तो तेजाजी की कर्मस्थली जो बूंदी में स्थित है उसे कहा गया है। 415 मूमल की मेड़ी कहाँ स्थित है तो लोदरवा जैसलमेर में। मेड़ी किसे कहा जाता है तो महल को। आगे बात करते हैं और मूमल कौन थी, ये लोदरवा की राजकुमारी थी जिन्हें राणा महेंद्र जो थे वो सिंध पाकिस्तान प्रांत में एक जगह पड़ती है। उमरकोट वहाँ के राजकुमार थे, इनकी प्रेम कहानी है। 417 घोड़े वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है कर्नल जेम्स टोड। 418 मेहंदीपुर के बालाजी कहाँ स्थित है तो दौसा में। 419 पंजाबी अकेडमी कहाँ है तो श्रीगंगानगर। आज का अंतिम 420 प्रश्न नाहर नृत्य तो भीलवाड़ा में होली के 13 दिन बाद। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की हमारी 420 क्वेश्चन की सीरीज़ पूरी होती है कल्चर की। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ और कल हम जो बचे हुए 80 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हमारा कल्चर का जो एक पूरा पार्ट है 500 क्वेश्चंस का वो पूरा हो जाएगा। तो जब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, थैंक यू।